निकल के आ रही है, बहुत बड़ी खबर। हरियाणा जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में बीजेपी के लिए हो गया कमाल। सो आप देखें, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। देखें अब क्या हुआ है कमाल। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो देखें क्या कमाल हुआ। बीजेपी की फिर से बनी सरकार। तो हरियाणा में बीजेपी का फॉर्मूला तीसरी बार हिट हो गया है। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई है। बीजेपी का सत्ता पर काबिज होना एक ऐतिहासिक घटना है। इसके पीछे हरियाणा के पॉलिटिकल कल्चर में बदलाव को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। बीजेपी ने कैसे बदल दिया हरियाणा का पॉलिटिकल कल्चर, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा की सियासत में ये पल ऐतिहासिक है। ये पहली बार हुआ है जब हरियाणा में लगातार तीसरी बार किसी एक पार्टी की सरकार बनी है। बीजेपी ने इतिहास रचा है और पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर है। निस्संदेह बेहद सुखद है और तीसरी बार हम वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। एक रिकॉर्ड है। हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त शासन को हरियाणा की जनता ने पसंद किया है, विकास के एजेंडे को पसंद किया है और इसलिए वहाँ बीजेपी का शासन आ रहा है। उत्साह अपने आप बताने काफी है। जो जिस तरीके से जो परिणाम आ रहे हैं हरियाणा के अंदर, जिस प्रकार का जो भरोसा हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी पर जताया, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा की जनता का। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उसके लिए कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की। सबूत बोल रहे हैं। हरियाणा की सियासी फिजा गवाही दे रही है कि 2014 में केंद्र में मोदी युग के आगाज के साथ हरियाणा की सियासी तासीर भी बदल चुकी है। कहा जा सकता है कि बीजेपी की ताजपोशी से हरियाणा में सिर्फ चेहरा नहीं बदला, इससे राज्य की सियासी संस्कृति भी बदली है। सवाल है कि बीजेपी ने हरियाणा में कैसे बदली आया राम गया राम की राजनीति। इस राज्य की अस्थिर सियासत के इतिहास का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजनीति में आया राम गया राम जुमले की पहचान हरियाणा से मिली। 1966 में हरियाणा राज्य वजूद में आया और 1967 के चुनाव के बाद पूरे देश में हरियाणा से आया राम गया राम जुमला कुख्यात हो गया। दरअसल 1967 में सत्ता की उठापटक में निर्दलीय विधायक गयालाल ने 9 घंटे के अंदर 3 बार पार्टी बदली थी। इस सियासी उठापटक के शिकार हुए हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा। 1 नवंबर 1966 को भगवत दयाल शर्मा ने हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 1967 में चुनाव हुआ, भगवत दयाल शर्मा फिर सीएम बने, लेकिन दूसरी बार पार्टी विधायकों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और उनकी सरकार गिर गई। हरियाणा की राजनीतिक अस्थिरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा बनने के 2 साल के भीतर 2 सरकारें गिर चुकी थी। मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा की सरकार सिर्फ 13 दिन में ही गिर गई थी। कांग्रेस से बागी होकर सरकार बनाने वाले राव बीरेंद्र सिंह भी 9 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए। बार बार दल बदल के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। जोड़ तोड़, बगावत, परिवारवाद और बदले की राजनीति। 2014 से पहले कहा जा सकता है कि हरियाणा के सियासत की यही विरासत रही है। बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल। 2014 से पहले हरियाणा की सियासत में यही 3 चेहरे हावी रहे और तीनों लाल के दौर में हरियाणा उथल पुथल में उलझा रहा। लेकिन बेटे ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का सीएम बनाने का उनका फैसला राज्य के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। ओम प्रकाश चौटाला का शासन पूरी तरह विवादों में भरा रहा। 2 दिसंबर 1989 को ओम प्रकाश चौटाला पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 15 महीने के अंदर उन्हें 3 बार इस्तीफा देना पड़ा। कुख्यात महम कांड के अलावा चौटाला पर भ्रष्टाचार के गंभीर इल्जाम भी लगे। दूसरे लाल बंसीलाल की बात करें तो वो 4 बार प्रदेश के सीएम रहे, लेकिन 90 के दौर में उनकी सियासत की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। 1996 में चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों की सरकारें बनी, लेकिन जब बीजेपी से अनबन हुई और सरकार गिरने लगी तो बंसीलाल ने कांग्रेस की मदद से सरकार बचा ली।
भजनलाल का किस्सा तो और भी दिलचस्प रहा। पहली बार भजनलाल चौधरी देवीलाल का तख्ता पलटकर सीएम बने थे, लेकिन 1980 में तो उन्होंने जो किया वो सियासी इतिहास में कभी नहीं हुआ। 1980 में भजनलाल की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार थी। भजनलाल ने इंदिरा गांधी से मिलकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया। जनता पार्टी की पूरी सरकार कांग्रेस सरकार में बदल गई। भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब पूरी सरकार ने दल बदल कर लिया। 2007 में भजनलाल ने अपने बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलकर हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई। 2009 में भजनलाल की पार्टी 6 सीटें जीतकर किंग मेकर के तौर पर उभरी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने रातों रात इसके 5 विधायक तोड़ लिए और सरकार बना ली। वैसे सीएम के रूप में भूपेंद्र हुड्डा का ये दूसरा कार्यकाल था। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की सियासत को स्थिरता तो दे दी, लेकिन अपने शासन के तरीके के जरिए कांग्रेस के सियासी वनवास की नींव भी रख दी। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस को पटखनी देने के लिए बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के बेमिसाल फॉर्मूले को तैयार किया। बीजेपी ने हरियाणा में 48 नॉन जाट वोटों पर फोकस किया, चेहरे से ज्यादा संगठन पर जोर दिया, परिवारवाद की सियासत से किनारा किया। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का यही वो फॉर्मूला है जिसने हरियाणा की सियासत बदल दी। पहले मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम रहे, फिर बिना कोई उथल पुथल के नायब सैनी को सीएम की कमान दी गई और ये फॉर्मूला हिट हो गया। टीम न्यूज़ नेशन। हरियाणा की सियासत में ये पल ऐतिहासिक है। ये पहली बार हुआ है जब हरियाणा में लगातार तीसरी बार किसी एक पार्टी की सरकार बनी है। बीजेपी ने इतिहास रचा है और पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर है। निस्संदेह बेहद सुखद है और तीसरी बार हम वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। एक रिकॉर्ड है। हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त शासन को हरियाणा की जनता ने पसंद किया है, विकास के एजेंडे को पसंद किया है और इसलिए वहाँ बीजेपी का शासन आ रहा है। उत्साह अपने आप बताने काफी है। जो जिस तरीके से जो परिणाम आ रहे हैं हरियाणा के अंदर, जिस प्रकार का जो भरोसा हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी पर जताया, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा की जनता का। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उसके लिए कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की। सबूत बोल रहे हैं। हरियाणा की सियासी फिजा गवाही दे रही है कि 2014 में केंद्र में मोदी युग के आगाज के साथ हरियाणा की सियासी तासीर भी बदल चुकी है। कहा जा सकता है कि बीजेपी की ताजपोशी से हरियाणा में सिर्फ चेहरा नहीं बदला, इससे राज्य की सियासी संस्कृति भी बदली है। सवाल है कि बीजेपी ने हरियाणा में कैसे बदली आया राम गया राम की राजनीति। इस राज्य की अस्थिर सियासत के इतिहास का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजनीति में आया राम गया राम जुमले की पहचान हरियाणा से मिली। 1966 में हरियाणा राज्य वजूद में आया और 1967 के चुनाव के बाद पूरे देश में हरियाणा से आया राम गया राम जुमला कुख्यात हो गया। दरअसल 1967 में सत्ता की उठापटक में निर्दलीय विधायक गयालाल ने 9 घंटे के अंदर 3 बार पार्टी बदली थी। इस सियासी उठापटक के शिकार हुए हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा। 1 नवंबर 1966 को भगवत दयाल शर्मा ने हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 1967 में चुनाव हुआ, भगवत दयाल शर्मा फिर सीएम बने, लेकिन दूसरी बार पार्टी विधायकों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी और उनकी सरकार गिर गई। हरियाणा की राजनीतिक अस्थिरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा बनने के 2 साल के भीतर 2 सरकारें गिर चुकी थी। मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा की सरकार सिर्फ 13 दिन में ही गिर गई थी। कांग्रेस से बागी होकर सरकार बनाने वाले राव बीरेंद्र सिंह भी 9 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए। बार बार दल बदल के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। जोड़ तोड़, बगावत, परिवारवाद और बदले की राजनीति। 2014 से पहले कहा जा सकता है कि हरियाणा के सियासत की यही विरासत रही है। बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल। 2014 से पहले हरियाणा की सियासत में यही 3 चेहरे हावी रहे और तीनों लाल के दौर में हरियाणा उथल पुथल में उलझा रहा। लेकिन बेटे ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का सीएम बनाने का उनका फैसला
राज्य के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। ओम प्रकाश चौटाला का शासन पूरी तरह विवादों में भरा रहा। 2 दिसंबर 1989 को ओम प्रकाश चौटाला पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 15 महीने के अंदर उन्हें 3 बार इस्तीफा देना पड़ा। कुख्यात महम कांड के अलावा चौटाला पर भ्रष्टाचार के गंभीर इल्जाम भी लगे। दूसरे लाल बंसीलाल की बात करें तो वो 4 बार प्रदेश के सीएम रहे, लेकिन 90 के दौर में उनकी सियासत की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। 1996 में चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों की सरकारें बनी, लेकिन जब बीजेपी से अनबन हुई और सरकार गिरने लगी तो बंसीलाल ने कांग्रेस की मदद से सरकार बचा ली। भजनलाल का किस्सा तो और भी दिलचस्प रहा। पहली बार भजनलाल चौधरी देवीलाल का तख्ता पलटकर सीएम बने थे, लेकिन 1980 में तो उन्होंने जो किया वो सियासी इतिहास में कभी नहीं हुआ। 1980 में भजनलाल की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार थी। भजनलाल ने इंदिरा गांधी से मिलकर सब कुछ उलट पुलट कर दिया। जनता पार्टी की पूरी सरकार कांग्रेस सरकार में बदल गई। भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब पूरी सरकार ने दल बदल कर लिया। 2007 में भजनलाल ने अपने बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलकर हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई। 2009 में भजनलाल की पार्टी 6 सीटें जीतकर किंग मेकर के तौर पर उभरी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने रातों रात इसके 5 विधायक तोड़ लिए और सरकार बना ली। वैसे सीएम के रूप में भूपेंद्र हुड्डा का ये दूसरा कार्यकाल था। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की सियासत को स्थिरता तो दे दी, लेकिन अपने शासन के तरीके के जरिए कांग्रेस के सियासी वनवास की नींव भी रख दी। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस को पटखनी देने के लिए बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के बेमिसाल फॉर्मूले को तैयार किया। बीजेपी ने हरियाणा में 48 नॉन जाट वोटों पर फोकस किया, चेहरे से ज्यादा संगठन पर जोर दिया, परिवारवाद की सियासत से किनारा किया। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का यही वो फॉर्मूला है जिसने हरियाणा की सियासत बदल दी। पहले मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम रहे, फिर बिना कोई उथल पुथल के नायब सैनी को सीएम की कमान दी गई और ये फॉर्मूला हिट हो गया। टीम न्यूज़ नेशन।